की बात करें यहाँ पर मौलाना एमएचपी यूनिवर्सिटी ने बीएड यहाँ पर बात करें सेकेंड ईयर 21 से 23 ऑब्स खतर की दोस्तों एग्ज़ाम शेड्यूल घोषित कर दी। तो दोस्तों बताते हैं आपको बिना अगर कुछ पढ़े आपको यहाँ पे किस प्रकार आप एग्ज़ाम दोगे सो दैट आपको बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। और भी दोस्तों बिल्कुल सही एग्ज़ाम में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। और भी दोस्तों एडमिट कार्ड कब आएगा पूछ जाएगा आज के शेड्यूल में देने वाले, तो वीडियो पूरा देखना। उससे पहले एग्जाम शेड्यूल एक बार देख लो जो आई थी मौलाना यूनिवर्सिटी की तरफ, आपको पता ही ऑलरेडी कि एग्जामिनेशन प्रोग्राम बीएड पार्ट 2 यहाँ पर 21 से 23 वाले सत्र का यहाँ पर दोस्तों जो कि 11 से 2 अब से भी एग्जाम्स चलेगा। यहाँ पर पहली बार मॉडर्न यूनिवर्सिटी इतना टाइमली दोस्तों एग्जाम ले रहा है। आपका सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप दोस्तों यहाँ पे प्रक्रिया खत्म हुई, उसके साथ ही साथ एग्जाम की भी दोस्तों शेड्यूल आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बिहार बीएड का दोस्तों फॉर्म भर रहा है उस सत्र को यहाँ पर नियमित करने के लिए बीसी की राज्यपाल की तरफ से ऑर्डर था। इसीलिए देख पा रहे 11 से 2 एग्जाम होगा आपका। अब देखो ध्यान दो, जो पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको कैसे कॉपी यहाँ पर लिखोगे स्कोर मार्क्स करोगे। और जो मान लो कुछ नहीं पढ़ के भी थोड़ा बहुत पढ़ के भी कॉपी बिल्कुल लिख के आप ही बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर बात करें 7 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट है वेडनेसडे। पेपर कोड 108, 109, 1110, 111 और 107 का भी। तो पेपर का सब्जेक्ट का नाम को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप सभी को इस दिन एग्जाम में 7, 8, 9, 10 और देख पा रहे 12 एक भी दोस्तों इसमें डिले नहीं है, लगातार एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, तो चलो एग्ज़ाम देख लिया आपने। और 12 जून को बात करें यहाँ पर आपका 107 बी का पेपर है पेडागोजी। आपका जो भी पेडागोजी होगा वो आपको लेना होगा। यानी आप मान लो मैथ लिए हैं या मान लो हो सकता है फिजिकल साइंस लिए हो या आपका कॉमर्स या कंप्यूटर है, ये सारा। और 10 जून को आपका सैटरडे के दिन देख पा रहे हो ऑप्शनल कोर्स का एग्ज़ाम होगा, यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, पीस एजुकेशन, ये सब जो भी आपने लिया था पेपर। चलो बात करें दोस्तों एग्ज़ाम से आपको देख पा रहे यहाँ पर पढ़ने को मिल जा रही है, जो कि पेपर 110 और 107 पी का जो पेपर होगा ये दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इसके लिए 2 घंटा आपको दिया जाएगा। बाकी सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर बात करें आपको बेसिकली 3 घंटे का आपको समय रहेगा। ठीक है, और 5 क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पर बात करें देखो एग्जामिनेशन PC4 यहाँ पर जो दोस्तों एग्जाम होगा तो इसका तो आपको 15 जून प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा ये ध्यान दो। अब ये बताएंगे प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखोगे अगली वीडियो में। 15 जून से बात करें 17 जून तक देख पा रहे आपका बीएड कॉलेजेस में आपको सबमिट यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन PC4 का होगा। इंटरनल असेसमेंट आपको मार्क्स यहाँ पर सबमिट करना होगा कॉलेज वाले को 20 जून से पहले। एडमिट कार्ड दोस्तों कब आएगा, तो एडमिट कार्ड यहाँ पर बात करें 4 जून से दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। 2 बजे से आप अपनी बात करें ऑफिस जाके लेना होगा। जी दोस्तों एडमिट कार्ड आप खुद से डाउन नहीं कर सकते हो। एडमिट कार्ड आपको अपने बीएड के कॉलेजेस में जो आपका ऑफिस है रिस्पेक्टिव जो ऑफिस यहाँ से एडमिशन लेकर जा करके ऑफिस के काउंटर से प्राप्त करोगे एडमिट कार्ड 4 जून को दोपहर 2 बजे से। तो बात करें यहाँ पर 4 जून आप 5 जून से जा करके ले लीजिए, बहुत बेटर होगा क्योंकि एग्जामिनेशन स्टार्ट है ना। तो 5 जून से आपको चले जाना, 5 जून को चले जाइएगा 2 बजे। ठीक है, आप 2 बजे अब 12 बजे जा सकते हैं, 11 बजे भी जा सकते हैं। आपको अपनी जब भी ऑफिस खुला रहती है जाके अपना एडमिट कार्ड ले लेंगे। एडमिट कार्ड लेने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जो फी रिसिप्ट होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का वो रख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ दोस्तों रख लीजिएगा। और दोस्तों बस इतना ही, फिलहाल आपको एग्जाम फॉर्म जो भरा था आपने आपको सारा रिसिप्ट दिया होगा वो रिसिप्ट दोस्तों आप बस रख लेंगे। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाके एडमिट कार्ड आपको लेना होगा अपने ऑफिस से। एडमिट कार्ड लेते वक्त अपने सभी डिटेल्स चेक कर लेंगे। आपको जो भी यहाँ पे एग्जामिनेशन प्रोग्राम जो भी शेड्यूल लिखा हुआ आपका जो भी यहाँ पे पेडागोजी पेपर है, आपका जो यहाँ पे मेथड पेपर है, ये सभी दोस्तों अच्छे से एक बार चेक कर लेना। अपने फादर मदर स्पेलिंग्स नेम सब कुछ। ठीक है, क्योंकि कुछ गलती अगर होता है तो आपको उसको फिर सुधरवाने के लिए एप्लीकेशन लिखना होगा अपने कॉलेज से, फॉरवर्डिंग करा के यूनिवर्सिटी ऑफिस जाके जमा करेंगे। तो कुछ थोड़ी हो जाती है दिक्कत, तो इस पर ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर देखिए समय तो आपके पास है नहीं, तो आखिर कॉपी आपको लिखना कैसे इस बात पे ध्यान दीजिए। तो हालांकि दोस्तों बात करें इस पर हम पहले ही फुल वीडियो ट्यूटोरियल बना दी चुके हैं कि कॉपी कैसे लिखना है, क्या आखिर सही तरीका है कॉपी लिखने का। बीएड वाले अपना एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे और कॉपी लिखने में कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। दोस्तों बिल्कुल अगर आप ऐसे ही कॉपी लिखोगे तो आप मेरी तरह आप एग्जाम में स्कोर मार्क्स कर सकते हो। हालांकि मैंने खुद अपना जो बीएड का जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था हमने लगभग बात करें दोस्तों यहाँ पर 82% यहाँ पर मार्क्स स्कोर किया था, जो कि बहुत अच्छा दोस्तों यहाँ पर एवरेज स्कोर है। अभी कर सकते हो अगर आप इसी तरह कॉपी लिखोगे तब। की बात करें अगर देखो आप कुछ भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हो तब दोस्तों स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले जो भी अगर हिंदी भाषी ध्यान दीजिए, जो मैं पहले देवनागरी लिपि वाले को बता दे रहा हूँ जो बीएड एग्जाम हिंदी में देंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी दोस्तों प्रश्न मिलता है आपको उसका प्रस्तावना लिखना है। ठीक है, नहीं इंट्रोडक्शन लिखोगे, उस टॉपिक को थोड़ा मतलब इलाबोरेट कर दोगे, उसके बारे में 4 से 5 ना लिख दोगे। ठीक है, देखो जो जानता है जो नहीं जानता वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई वैसा नहीं है पूरा करके जाना है। इस प्रकार उस टॉपिक से रिलेटेड बस 4 से 5 लाइन तक आता है, 5 से 6 लाइन तो 6 लाइन भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन का जवाब आपको मैक्सिमम 5 से 6 पेज, ठीक है, आप कर सकते हैं 5 से 6 पेज में जवाब देना है, बस उससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कॉपीज नहीं मिलने वाला। चलो तो पहले आप प्रस्तावना दोस्तों लिखेंगे। देखो जैसे हमने प्रस्तावना यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन है मूल्यांकन। इस प्रकार देखो प्रस्तावना लिखोगे। प्रस्तावना दोस्तों लिखने के बाद आप प्रस्तावना को इस प्रकार दोस्तों लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए
इसके बाद दोस्तों क्या करें, आप वो यहाँ पर आगे देख पा रहे हो, प्रस्तावना लिखने के बाद आपको यहाँ पर उसका अर्थ लिखेंगे। यानी जो मूल्यांकन अगर पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो जो भी पूछा जा रहा है उसका मीनिंग लिखोगे, यानी उसका अर्थ लिखोगे। ठीक है, चलो इस तरह को क्वेश्चन को पढ़ाया जाता है। अर्थ लिखते हैं, अर्थ लिखने के बाद आपको परिभाषा। अब देखिए 2-3 डिफिनेशन आप लोग याद रखिए, मिनिमम 2, ठीक है, मैक्सिमम 1, मिनिमम 2, ठीक है, मैक्सिमम 2 मिनिमम 1 भी डिफिनेशन याद रहना चाहिए। डिफिनेशन में कुछ अपने से बदलाव नहीं कर सकते हो, जो परिभाषा है ठीक है वो तो आपको लिखना पड़ेगा, जो भी स्कॉलर्स ने यहाँ पे दिया है, तो इस प्रकार परिभाषा लिखोगे। इसके बाद दोस्तों बात करें, यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर ये सब परिभाषा है, आपको जितना दोस्तों याद रहे उतना लिखिए। अब देखो विशेषताएं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, नेचर लिख दो, ये सब भी लिख दो। देखो क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है मूल्यांकन का, ये सब दोस्तों यहाँ पे डाल दीजिए। और देखो इस पर हाँ, डायग्राम का ध्यान रखिए दोस्तों, बीएड का एग्जाम है तो डायग्राम जरूर से जरूर बनाए, सिंपल से सिंपल डायग्राम दोस्तों बनाए, जिससे क्या होगा एग्जामिनर अट्रैक्ट होकर आपको बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर दे देंगे। और इस प्रकार देखो अगर ठीक है बना लेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, ये तो फिलहाल क्वेश्चन इंड हो गया, ठीक है, मूल्यांकन के उद्देश्य एवं कार्य। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे वो ध्यान दीजिए। इसके बाद देख पा रहे यहाँ पर मूल्यांकन व आकलन में अंतर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे, तो अंतर भी इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक डायग्राम से बना के अच्छे से दिखा दीजिए और 2 कॉलम बना दीजिए। जैसा क्वेश्चन देखो पूछता है उसी अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, क्या नहीं करनी है। तो आपका जब भी उत्तर खत्म हो जाएगा, आंसर खत्म होने के बाद आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है, यानी कंक्लूजन जिसको कहा जाता है। कंक्लूजन कैसे लिखोगे, हर पैराग्राफ में से एक एक लाइन दोस्तों उठा करके उससे निष्कर्ष लिख दीजिए। कंक्लूजन 4 से 5 लाइन का काफ़ी है। उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची ये जरूर लिखना। जैसे आपका मान लीजिए पेपर है अधिगम के लिए आकलन, ठीक है, ये दोस्तों तो इसका राइटर क्या है, जैसे मान लो असेसमेंट फॉर लर्निंग, आपको मान लो नॉलेज एंड करिकुलम है, ठीक है, आपका टीचिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग है। दोस्तों ये जो आपका पेपर है इसका, इसमें से 1-2 को राइटर का नेम दोस्तों याद रख लेना। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो हिंदी में भाषा ये लिखेंगे संदर्भ ग्रंथ सूची, अधिगम के लिए आकलन, देख पा रहे आपको इनका जो राइटर का नाम है दोस्तों, राइटर का नाम यहाँ से देख लीजिए। और अधिगम के लिए मूल्यांकन, यहाँ पे जो राइटर का नाम है वो लिख लीजिए। बस 1-2 राइटर का नाम आपको याद रखना है। तो इस प्रकार हिंदी भाषा को लिखना है पूरा कंप्लीट, तभी आपको मिलेगा अच्छा मार्क्स। और देख रहे हो दोस्तों संदर्भ ग्रंथ सूची आपको इसी प्रकार लिखना है। ये आपको इसका मतलब बुक रेफरेंस होता है, यानी किस बुक से आपने ये लिखा है। तो बेसिकली जो भी आपका पेपर है उस पेपर का जो भी राइटर्स, 1-2 राइटर्स का नाम आप गूगल पे सर्च करके आप उस अच्छे से याद करके जाना। इसी प्रकार आपको देख पा रहे हो लिखना है। यहाँ पहले बुक का नाम लिखोगे, देख पा रहे हो, फिर बुक का राइटर का नाम, 1-2 राइटर का नाम यहाँ पे डाल देंगे। अब आइए दोस्तों यहाँ पर जो इंग्लिश भाषी है, जैसे मैंने भी एग्जाम इंग्लिश में दिया था, तो सोराटा इंग्लिश में एग्जाम मैंने दिया, तो इंग्लिश में देखो इस प्रकार आपको जो भी इंग्लिश में अगर लिखते हैं, यानी आपका अगर रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, पहले तो देवनागरी स्क्रिप्ट था, अब रोमन स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखोगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है, यानी जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको 2 से 3 लाइन में या 4 से 5 लाइन आपको जितना आता है उसको इंट्रोड्यूस अच्छे से कर देंगे, अच्छे से मतलब थोड़ा बता देंगे। इसके बाद डिफिनेशन लिखिएगा, ठीक है, डिफिनेशन देखो यहाँ पे लिखोगे, जो भी साइकोलॉजिस्ट ने डिफिनेशन दिया वो डिफिनेशन लिखोगे, 2 से 3 डिफिनेशन दे दो, काफ़ी है। तो जी तो इसके बाद देख पा रहा आपको डिफिनेशन कुछ डायग्राम्स में दिखा दोगे, डायग्राम जो बनाइएगा, ठीक है, अपने से। आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों उसको भी डायग्राम से दिखा सकते हैं, फिर उसको अलग से आप एक्सप्लेन कर देना। मीनिंग, जो मीनिंग है नॉलेज का 2 पूछा जा रहा है, फिर मीनिंग बताओ। देखो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो जरूर बताना, ऐसा नहीं कि इधर उधर सब भर दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है वो छोड़ देंगे। फिर कंक्लूजन दोस्तों डालिएगा, निष्कर्ष डाल दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर लास्ट देख पा रहे हो आपको बुक रेफरेंस यहाँ पर डालना है। फिर से पहले आप चाहो तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपसे पूछा जा रहा है, देखो जैसे पे हमने लिखा है। फिर जिस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन उस प्रकार आपको यहाँ पे जवाब देना होगा। फिर कंक्लूजन आपने लिख दिया, अब कंक्लूजन के बाद याद दो बहुत बच्चे स्टूडेंट्स ये छोड़ देते हैं इसके बाद लिखना, इसीलिए उनको मार्क्स दोस्तों नहीं मिल पाता है। कंक्लूजन के बाद दोस्तों क्या लिखना है वो ध्यान दीजिए यहाँ पर। दोस्तों बात करें इस वीडियो का लिंक आपको हमारी इस टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस चैनल के अबाउट सेक्शन में और भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम से पर जुड़ना जरूर। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर बुक रेफरेंस कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो संदर्भ ग्रंथ सूची हिंदी में इसको कहा जाता है, इंग्लिश में बुक रेफरेंस। इंग्लिश वाले यहाँ पे लिखेंगे बुक रेफरेंस लिखेंगे। देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट है पेपर, मान लो आपका नॉलेज एंड करिकुलम पेपर लिख रहे हो तो लिखोगे नॉलेज एंड करिकुलम सेमीकोलन में, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डैश दोगे और राइटर का नाम थोड़ा अच्छे से लिखिए। जैसे मान लो राइटर का नाम अगर मान लीजिए है ML गुप्ता राइटर का नाम है, तो पहले आपको उनका टाइटल लिखना होगा गुप्ता, फिर कॉमा दीजिएगा, फिर ML लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा मान लो इनका है दोस्तों डॉक्टर DD शर्मा, तो पहले शर्मा लिखोगे टाइटल, फिर कॉमा दोगे, फिर डॉक्टर DD। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर दोस्तों राइटर का नाम लिखना है। इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखोगे और हिंदी में भी ऐसे ही लिखोगे। दोस्तों ये थी पूरी अपडेट। बात करें यहाँ पर मौलाना यूनिवर्सिटी देख पा रहे BEd यहाँ पर एग्ज़ाम को लेकर के, किसी को डाउट हो कमेंट कर दीजिए। और भी आप सभी को ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। आप सभी अपना दोस्तों एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है शेयर जरूर करें हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, आपको क्रेडिट वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।